तो आपका डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीयूटी आईसीआर में पूछे गए प्रश्न, और इन दोनों टेस्ट सीरीज भी चल रही है सीयूटी की, तो इसका 3 हो चुके हैं। पहला दूसरा डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, यूट्यूब पर डला हुआ है, थर्ड का आज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके माध्यम से हम और प्रश्न कैसे बनाएंगे। सबसे अच्छी बात, आपको 50 प्रश्न का आंसर नहीं मिलेगा, आपको 500 से 1000 प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। सोचिए आप इतना प्रश्न घर में कितने दिन में सॉल्व करेंगे? 1000 क्वेश्चन 10 से 12 घंटों में, वो अपन 40 मिनट में कर लेंगे। ये कलाकारी होती है। बस देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर सेक्शन है, क्रॉप में, और एनिमल में सेक्शन है एनिमल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, किस फसल की प्रारंभिक किस्म यह रोग के लिए प्रतिरोधी है? पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता इज एन अर्ली वैरायटी ऑफ एन विच क्रॉप एंड इट्स रेजिस्टेंट टू विच डिसीज। आपको ऐसे पूछा गया है कि एक जाति दी है पूसा मुक्ता, उसके बारे में ये पूछा गया वैरायटी है किसकी? पहला प्रश्न ये है किसकी? गोभी की है, कैबेज की है, टोमेटो, ब्रिंजल, सब हिंदी में नाम में लिखे, आप समझ देना। और ये किसकी है और किस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस है? माने हिंदी में बोलते प्रतिरोधी, माने उसमें ये रोग नहीं। दो शब्द होते हैं, एक रेजिस्टेंस हिंदी में प्रतिरोधी, एक सेंसिटिव हिंदी में संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है उसमें ज्यादा बीमारी हो, सहन न कर पाए, और प्रतिरोधी या सहनशील हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो उसे आराम से सहन कर ले। तो ये जाति है कैबेज की, और ये जाति किस काम के लिए प्रतिरोधी है? ब्लैक रॉट। ब्लैक रॉट अलग से बात करूं, सबसे अच्छी बात इसके बाद और विशेषता बताओ, तो ये बीमारी करता जीवाणु, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऐसे इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये पूछ सकते हैं बाद में। इसे बीमारी कौन करेगा कैबेज में? ब्लैक रॉट को इसे करेगा बैक्टीरिया। इसका नाम भी याद कर लो, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास कॉम्पेस्टस। चलो भैया, तो अलग से पढ़ लिया अपन ने। तो पूसा मुक्ता किसकी जाति है? पत्ता गोभी की। ये कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी है? ब्लैक रॉट। ये भी अलग से पढ़ लीजिए, कौन करेगा? जीवाणु, उसका नाम भी पढ़ लीजिए। बहार पूछा हुआ है कि अमरूद में मृग बहार, बहार, बहार क्या होती है? फ्लावरिंग। आप अमरूद समझते हो ना, गुआवा, जामफल जिसे बोलते हैं। अमरूद में 3 बहार आती हैं, अम्बे, मृग, हस्त। अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे अम्बे, मृग, हस्त, तो कोई नहीं लिखेंगे अपन इसको। बहार माने होता फ्लावरिंग, माने फूलों का आना। बहार माने फ्लावरिंग। बेटा फैन बंद करना थोड़ा, ठीक है। फ्लावरिंग में फूलों का आना। और ट्रिक है इसकी एक, अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं? अपन देखो, अपन 4-5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अभी। केवल ये पूछा अमरूद मृग बहार कब आती है, ये तो अपन आंसर बता ही देंगे अभी सेकंडों में। पर इसके आसपास के क्वेश्चन आए, इसके आसपास के, तो कैसे बनेंगे आपको वो सिखा रहा हूँ। तो सुन लो, पहले फूल आते हैं, फल बनते हैं। पहले फूल आते हैं, और फूल से बाद में क्या बनते हैं? फल बनते हैं। आपसे पूछा है पुष्पन फूल कब आते हैं और फल कब आते हैं। मृग का पूछा है, अम्बे का पूछते तो, हस्त का पूछते तो बनता, आपको नहीं बनता। तो ट्रिक सुनो, ट्रिक है फजुआ, प जू आ, जो ट्रिक से काम हो गया। एक खजुआ होता है ना, खजुआ, ट्रिक है फजुआ, टेंशन खत्म। फा माने फरवरी, फा माने जू माने जून, आ माने अक्टूबर। इतना मन में रखो, आ माने बहुत होते हैं, अप्रैल भी होता है ऐसे तो ये ध्यान रखो ट्रिक से। और भैया एक महीना आगे लेके चलो, फरवरी टू मार्च, जून टू जुलाई, अक्टूबर टू नवंबर। लो भैया, कौन कह रहा याद नहीं होगा? ट्रिक से याद हो गया। फल याद नहीं करते ट्रिक से। आप ये सोचो 4 से 5 महीने बाद फल आते हैं। आपको जब पहले से आइडिया है कि 4 से 5 महीने में फल आएंगे, तो इन्हें क्यों याद कर रहा है अलग से? आप जो बेवकूफी है, दो रट्टा मार रहा है, दो रट्टा मार रहा है, फिर तो माइंड खराब हो जाएगा। ये याद कर लो, वो भी ट्रिक से याद कर लिया, टेंशन नहीं खत्म। वैसे याद करते याद नहीं होता। अब याद हो गया, फजुआ से याद हो गया। लो, अम्बे, मृग, हस्त मन में रख लिया। 3 है, पहले अम्बे, फिर मृग, हस्त, और ट्रिक है फजुआ।
और फल आ गया 4 से 5 महीने जोड़ लो, आप फरवरी से 4 में जोड़ लो, 4 महीना, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने जून हो गया, 5वां जुलाई। तो जी कब फल आएंगे? जून जुलाई। जोड़ लो 4 से 5 महीने, अगर जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बोलो अक्टूबर, नवंबर। फिर जोड़ो 4 से 5 महीने, जोड़ो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च। तो सोचो आपने केवल एक ट्रिक की मदद से आपने इन सभी बहारों के फूल आने के समय देख लिया, ट्रिक से सभी बहारों के फल आने के समय देख लिए। अब इनसे और भी क्वेश्चन कैसे आएंगे? डिफरेंट क्वेश्चन आते हो, ये क्वेश्चन आता ही है इस हेडिंग से। तो कोशिश की गई है जितने भी क्वेश्चन आपके आसपास के इर्द गिर्द आएंगे वो आप यही सॉल्व कर लो, टेंशन ही नहीं है। अब क्या होना है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि बताओ सबसे उत्तम बहार कौन सी है। फिर फंस गए आप। अच्छी क्वेश्चन है, तो सुनो, अमरूद की सबसे बेस्ट बहार है मृग। कौन सी है बेस्ट? अमरूद की सबसे बेस्ट बहार है मृग। ये और यही क्वेश्चन मौसमी में होता, फिर फंस जाते आप। ऊपर आओ, मौसमी में बाहर आती है, अच्छी क्वेश्चन है। बाहर 2 जगह आती है, केवल 3 बार, साल में 3 बार फल, इसका मतलब ये निकल रहा है ये अमरूद में भी होता है, ये मौसमी में भी होता है। और क्वेश्चन उल्टा होता है तो कितने क्वेश्चन बन रहा है बताओ? ये भी मानना पड़ेगा, किसी में होती है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अमरूद के अलावा किस में बाहर होती है, तो मौसमी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी आ गया कि अगर अमरूद में मैन मृग है तो मौसमी कौन सी मैन है? तो मौसमी अम्बे मैन है। अजीब भी बात है, मौसमी प्रश्न होता तो क्या लगाते? अम्बे मैन है। अमरूद है तो मैन कौन है? मृग। कितने क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से? सोचिए आप, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं केवल। क्वेश्चन ये था कि मृग में कब फूल आता है? मृग में लगा दो जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। कहाँ है ये? जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर लगा दो, क्या दिक्कत थी? सेकंड में आंसर तो पहले ही बन गया। पर हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं जो पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और आया कि सबसे बढ़िया मृग है, अगर मृग में फल लेना चाह रहे हो, माने सर्दी के समय, देखो कौन कब चल रहा है? सर्दी। ये क्या चल रहा है? बरसात। अब बताओ बरसात के जामफल अच्छे होते हैं? अमरूद बहुत खराब होते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, तो इस समय अमरूद ले लेनी चाहिए। अब प्रश्न ये आ गया है कि बताओ अमरूद में अम्बे बहार को कैसे रोका जाए? अगर अम्बे बहार में फूल आ गए तो फल भी आएंगे, और जब फल आएंगे तो वो खराब है, तो क्यों ले रहे हो फल आप? तो फल रोकने के लिए क्या रोकना पड़ेगा आपको? फूलों को। और फूल कैसे रोकेंगे आने से? फिर क्वेश्चन आ गया, अम्बे बहार को कैसे रोका जाता है? अम्बे बहार को कैसे रोका जाता है? काम हो गया, उनको देना, सर को बोलना चेक करो क्लास को। क्वेश्चन है अम्बे बहार को कैसे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। जब आप खुद कह रहे हैं मृग अच्छी बहार है तो किसको रोकना पड़ेगा आपको? अम्बे बहार को। तो अम्बे बहार को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप एक आंसर याद रखो, सिंचाई को रोककर, स्टॉप इरिगेशन, स्टॉप। अगर आप इस कब रोकेंगे बताओ? आप बताओ अम्बे में कब फूल आ रहे हैं? फरवरी मार्च। हो गया ना आंसर, फरवरी और मार्च महीने में सिंचाई नहीं करना चाहिए। सिंचाई नहीं करेंगे तो ये बहार नहीं आएगी। जब ये बहार नहीं आएगी, अगली बहार में बहुत अच्छे अमरूद है, इसमें और ज्यादा अमरूद आएंगे। तो इस बात को बोलते हैं ऋतु त्यागना। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है कि अम्बे बहार में फल ना लेकर किस बहार में लेना चाहिए? तो इस बात को बोलते हैं सीजन स्किपिंग। सीजन स्किपिंग, ऋतु त्यागना। हमने सीजन छोड़ दिया एक। स्किप मन होता है हटा दिया, नहीं होता स्किप, हटाना। तो अम्बे बहार को हटाकर मृग बहार में फल लेना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो इस बात को बोलते हैं सीजन स्किपिंग। बताओ कितने इर्द गिर्द क्वेश्चन थे, सैकड़ों क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। यही तो मतलब होता है डिस्कस करने का और लेने का। केवल क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना, नोट्स में लिख लेना, फिर बोले सर मैंने 1000 क्वेश्चन लिखे। आपके टेस्ट सीरीज में 1600 प्रश्न सब सॉल्व किए, इसमें 5 ही फंसे ही नहीं ज्यादा होगा। अगर आप ऐसे डिस्कशन करेंगे फिर आप चेक करेंगे, आपको कई क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे।
आप रेडीमेड सोचोगे यही आ जाए जो पूछा प्रश्न द्वारा, ये नहीं होता। हाँ, इसके द्वारा कितने सॉल्व किए हैं अपन ने, अब इसमें बहुत क्वेश्चन बन गए तो कोई भी आ सकता है, ऐसे पेपर आता है। आपके मन में समझे बात को, आप सोचो रेडीमेड लिख लो आंसर को वो आ जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी तो नहीं चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो हर बच्चा कर लेगा, तो हर बच्चा कर लेगा, सीट तो उतनी ही है, फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सबके नंबर बराबर होंगे, फिर क्या बोलेगी, क्या आधार होगा उसका पास करने का, फिर फंसेगी गवर्नमेंट, जब अच्छा काम हमने किया ऐसा करके 100 में 100 की 100 बराबर नंबर लो, अब किस आधार पे दोगे, बंदूक के आधार पे कि कोई बंदूक चलावो जानते, अरे यार, इसलिए ऐसा करते नहीं है, सबको नंबर बराबर आ ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नंबर नहीं देता ऐसा। अब अगला प्रश्न, इकेबानो मोरियोनो क्या है, इकेबानो मोरियोनो क्या है, तो इस पर शब्द दो चार शब्द सीख लो, इसी मिलते जुलते तो मजा भी आएगा और अपना काम बन रहा है। एक शब्द है बहुत आधा बॉन्साई, एक शब्द है बहुत आधा टोपियारी, एक शब्द बहुत आता है अपना ट्रेनिंग, तीन सब सीखो फिर इस पे आ रहा है। बॉन्साई क्या है, सुना तो आपने होगा बॉन्साई, बॉन्साई माने होता है, बॉन्साई माने होता है पौधों को ठिकना रखना, पौधों को ठिकना माने बौना रखना। 20 साल का पीपल है, हाइट उसकी इतनी है, 10 साल का कोई बरगद है, हाइट उसकी इतनी है, अजीब सोच के लगता है, एंटिक है एंटिक, तो बहुत से लोग पैसे वाले लोग एंटिक चीज लेके आते हैं। टोपियारी क्या है, टोपियारी में करते क्या है, किसी पौधे को, पौधे में मेनली बेल वाले पौधों को, फ्लावर प्लांट को किसी विशेष आकृति में बदलता है। वो पहले वाले में बोना कर रहे थे, विशेष आकृति माने स्पेशल शेप, जैसे वो शेप पक्षी का हो सकता है, वो शेप किसी इमारत का हो सकता है। दूर से गए, दूर से देखे वो हाथी घूम रहा है, पास गए वो झाड़ी थी ऐसे कटी थी हाथी की समान, अपन होगा भ्रमित। दूसरे का आदमी ऐसे बॉल खेल रहा है, पास में गए वो आदमी नहीं, वो झाड़ी को ऐसे कटिंग किया गया था कि मानो ये आदमी दिख रहा था वो, इसके अलावा क्या बोलते हैं, टोपियारी। समय अंतर है, इसमें ठिकना करते हैं बोना ड्वार्फ, इसे स्पेशल शेप में कन्वर्ट करते हैं, और ट्रेनिंग में पौधे को एक निश्चित फ्रेमवर्क देते हैं, निश्चित आकार, शेप नहीं, निश्चित आकार। जैसे हमारी 4 डगार है, एक ज्यादा बड़ी है, क्यों बड़ी है, उससे वजह से कितना दिक्कत आएगी बताओ, एक के वजह से, तो उसको काट देके बराबर कर देंगे। तो आपने शेप नहीं दिया, अब निश्चित फ्रेमवर्क दिया है, डेफिनेट फ्रेमवर्क दिया है, निश्चित आकार दिया, शेप नहीं दिया आपने। समझो 4 इतनी बराबर डगार है, एक इतनी बड़ी एक्स्ट्रा है, उसके चक्कर में कितना दिक्कत आ रही है बताओ, उसको वहां से काट दो ना एक्स्ट्रा को, जो ट्रेनिंग, ये क्या हो गया, ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन तो इनसे नहीं है, पर अपना मतलब क्या है, आसपास बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन की मदद से पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब एक मॉड्यूल क्या है, जापानीज पुष्प प्रबंधन प्रणाली है, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट। जापान में इकेबानो मोरियोनो पुष्पों को अरेंज करने की एक प्रणाली है, कहां, कौन देश में, जापान में। तो आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, जापानीज मेंटेनेंस ट्री आर्ट। क्वेश्चन है CFTRI कहाँ है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, CFTRI फिल्म क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, फुल फॉर्म अंग्रेजी में याद करो, ये कहाँ है, और फिर पूछा गया है ये कब बना है, ये कहाँ है, फिर पूछा गया ये कब बना है, दोनों बात आनी चाहिए, कहाँ है और तो ये CFTRI कहाँ, मैसूर कर्नाटका, बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, मैसूर कर्नाटका। और उसके बाद है गुणवत्ता संबंधी 8 जो एक्ट है कब बना, 1955 से 58 बना, वो था PFA, PFA का फुल फॉर्म प्योर फूड एक्ट, प्योर फूड एक्ट कब बना, 1955 से 58 में। और CFTRI कहाँ है, मैसूर कर्नाटका, बहुत बड़ा कॉलेज है,
तो आंसर हो गया अपना क्या, मैसूर कर्नाटका। पैक्टिन बनाने में क्या क्या चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पैक्टिन बनाने भैया 0.5 से 1% पैक्टिन चाहिए, एसिड भी 1% चाहिए, शुगर चाहिए 67 to 68.5, पीएच चाहिए 3.2 से 3.4, टीएसए चाहिए 65%। ठीक है, ये तो ये लौट के आ गया, हाँ वो हिंदी में था, ठीक है। और इसके अलावा और सुनो, ये एग्जिट डाटा है, जो बहुत पेपर में आते हैं, बहुत बार बताओ जेली में कितना टीएसएस होता है, 65%। अब याद ही नहीं तो क्या करोगे खाकर उसमें। क्या फुल फॉर्म होता है टीएसएस का, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल विलेय ठोस, कुल विलेय ठोस, ये भी जानना चाहिए। अब एक चीज और सुनो, जेली में प्रोसेसिंग टेम्परेचर माने संसाधन ताप भी पूछा गया है। कौन सा ताप, संसाधन ताप बोले तो कौन सा टेम्परेचर, प्रोसेसिंग टेम्परेचर। ये कितना होता है, 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद कर लो। तो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा हुआ है, सभी मान आपको आने चाहिए। अब मेरा प्रश्न सुनना, आपसे जेली पूछा, जैम पूछा है, तो जैम होता तो क्या होता, जैम होता तो क्या होता बताओ। तो डाटा कैसे करते आप लोग मैनेजमेंट, अगर जैम होता तो ये करते इतना ही, पैक्टिन उतना ही होता, पैक्टिन बोले तो उतना ही होता 0.5 to 1, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड भी इतने होता सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, एसिड भी 1%, कोई दिक्कत नहीं है। बस शुगर में अंतर आता, शुगर जैम होता तो होती 30 से 32%, 30 से 32%। पीएच भी चेंज हो जाती 3.3 से 3.5, टीएसएस भी चेंज हो जाती, या 65 है तो 68.5, तापमान भी चेंज हो जाता 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। लो भैया, तो ये बदलते मान, ये क्वेश्चन बन गए आपके। जो क्वेश्चन पूरे ज्ञान में दे दिया, पेपर में एक कोई एक चीज पूछ ली, कोई एक चीज, इतना भी ध्यान रखो अगर आता हो तो। जेली कैसी होती है, पारदर्शी, ये भी बहुत आता है। जेली कैसी होती है भैया, पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट। भैया जितना बड़ा एग्जाम होता है उतना छोटा प्रश्न आता है, जितना छोटा एग्जाम होता है उतना बड़ा प्रश्न आता है, उल्टी बात है। स्वीट में कई बार पूछा जेली कैसी होती है, छोटा प्रश्न है कि नहीं, पर लोग तो भी मजे ले रहे हैं। जैम कैसा होता है, अपारदर्शी बोले तो नॉन ट्रांसपेरेंट। यहां तक कोई समस्या आई किसी को क्या। उसके अलावा जेली कैसे बनती, सब मालूम है, जेली कैसे बनती बताइए। फलों का जली रस तैयार करके, वाटर सॉल्यूशन, फल लिए, पानी में डाल दिए, बॉईल कर दिया, उसमें क्या घुल गया, पैक्टिन, क्या बन गया, जली रस। जैम कैसे बनता है, फलों के गूदे से, तो इतना भी आता है अपन को। गूदे से बन रहा है तो ये अपारदर्शी हुआ, वो जली रस से बन रहा है तो पारदर्शी हो गया। और जेली बनाने में कैसे फल लेते हैं, ऑप्शन दूं, पके हुए, कच्चे, अध पके, ना पक्के ना कच्चे। तो लो भैया, पूछा है कि from Tuvaluan point of view potato is a ... day plant, and while from the flowering point of view it is a which plant. आलू में अगर फ्लावरिंग होनी हो, अंकुरण होना हो, ट्यूबराइजेशन होना है, मतलब अभी खिल रहा है, अब अंकुरण होने वाला है, तब कैसा पौधा है। और जब अंकुरण हो गया, अब वृद्धि हो रही है, अब कैसा पौधा, अजीब बात है। तो अंकुरण होता है जब ट्यूबराइजेशन होता है, तब पौधा एसडीपी, तब कौन सा है, एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट, चंपका चाहिए। और जब पौधे को बड़ा हो गया, फ्लावरिंग होनी है, पुष्पन अवस्था होनी है, बड़ा होना है, तब पौधा को चाहिए प्रकार लॉन्ग डे प्लांट। तो आलू दोनों है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग, बशर्ते ये पूछा क्या है, अगर केंद्र निर्माण के लिए, अंकुरण के लिए बोला जा रहा है शॉर्ट डे प्लांट है, पुष्पन अवस्था आ गई, बड़ा वृद्धि होना है तो लॉन्ग डे प्लांट है। एक चीज और ध्यान कर लो, अगर याद हो जाए तो एक चीज और याद कर लो, एसडीपी बोले तो एलडीपी और डीएनपी, आप समझते हैं इसको, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट बोलने में प्रकाश बहुत कम चाहिए, सबसे बढ़िया एग्जाम बैगन, ब्रिंजल, भूलना मत, बहुत बार पूछा हुआ है इसका। एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट ज्यादा प्रकाश चाहिए, प्याज, ओनियन,
कुछ कुछ खास खास लिख रहा हूं जो ज्यादा पूछे हुए हैं आपके। और डीएनपी में भिंडी, खीरा, मिर्च, टमाटर, तो ज्यादा कुछ नहीं हो। तो अब देखो क्वेश्चन तो वही था, हमने आसपास की बात कर ली, वहां से नहीं आएगा तो यहां से आ जाएगा, ऐसे पेपर में आ जाएगा। अब पूछ लिया मिर्च कैसा पौधा है, कैप्सिकम कैसा पौधा है, तो डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, डे माने दिन, न्यूट्रल माने उदासीन निष्प्रभावी, प्लांट माने पौधा, हिंदी टफ होती थोड़ी सी, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, ओहो अंग्रेजी ज्यादा ठीक है यार, डे न्यूट्रल प्लांट, आगे बढ़ो, है कि नहीं। जे अल्प प्रकाशाक्षेपी पौधे, शॉर्ट माने अल्प, डे माने प्रकाशाक्षेपी, प्लांट माने पौधे, अल्प प्रकाशाक्षेपी पौधे, जे दीर्घ प्रकाशाक्षेपी पौधे, जे प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश का असर नहीं है, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक। तो इनके आधार पर देखा, पर यहाँ का क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे। विश्व में फल सब्जी उत्पादन में पहला कौन है भैया, पहला पूछ लिया है तो मजबूरी में चीन लगा दिया, दूसरा पूछता तो भारत लगा, दूसरा पूछना चाहिए था, हम भारत की बात करना चाहिए। कोई ना, पेपर में अगर आया क्वेश्चन पहला पूछने देंगे नहीं उसे, हम दूसरा ही पूछेंगे। दूसरे पे कौन है, भारत। कितना उत्पादन करता भारत मालूम है, भारत अभी के डाटा के हिसाब से बात करूं तो फलों का लगभग 114 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है, एमटी तो एमटी में मिलियन टन, और सब्जी उत्पादन कर रहा है लगभग 219 मिलियन टन प्रति वर्ष। मिलियन टन, एक टन में कितना होता है, 10 क्विंटल। एक मिलियन माने क्या होता है, 10 लाख, तो 10 लाख टन। और क्विंटल बोलते, क्विंटल में तो 100 लाख क्विंटल, और क्यों बोले तो क्विंटल में कितने अपने 2 जीरो, 100 में 2 बढ़ा दो, 10,000 लाख किलो। ग्राम में बोलते तो 3 मिनट बढ़ा दो, घर में क्या लेना बेटा टाइम है ऐसा फिर ग्राम में, मिलीग्राम में, फिर में तोला में, फिर सोने के भाव में तोला में कितना बोलेंगे जाए, घर की बात है बेटा। चीन में कितना है भैया फल, अब अपन कितने साल का 114 मिलियन टन, यहाँ लगभग 327 मिलियन टन, कितना आगे बढ़ गया। हम सब्जी कितना करते हैं प्रति वर्ष, 219 मिलियन टन, लगभग 680 मिलियन टन। क्या करें, थोड़ा सा है, करेंगे क्या करें, तुम जैसे अब लोग अगर नहीं करेंगे खेती, ऐसा ही तो होना है फिर। हमें तो चलो दुगना तिगना हो रहा है जी, और तुम फैशन में आ गए, नहीं हम तो वो बनेंगे, तो भैया किसान सब्जी फल कौन उगाएगा फिर, नहीं उगाओ, टेक्निक तो अच्छी लेके आओ, जिसे उतनी ही जमीन में डबल उत्पादन हो रहा हो, ये तो कर लो, जो नहीं करना, खेती भी नहीं करना, वो कर रहा तो भी टांग खींचना, तुम क्या कर रहा है, ऐसे लोग होते हैं दो तरह से ठीक है। तो अपना कौन सा स्थान है, दूसरा। किस ट्रेनिंग प्रणाली में पौधे का आकार पिरामिड जैसा हो, पिरामिड क्या होता है मालूम है, ये क्या हो गया भैया, पिरामिड यही तो है। देखो मेरी बात सुनना, 3 प्रणाली होती है ट्रेनिंग की। नंबर 1 सेंट्रल लीडर सिस्टम, शॉर्ट में लिखा है, मैं सब ऊपर लिखा है सेंट्रल लीडर सिस्टम। नंबर 2 ओपन सेंट्रल सिस्टम। नंबर 3 मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। बस यही सिस्टम है, मॉडिफाइड कर दिया बस। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अभी बोला हूं मैं, ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी पौधे को विशेष आकार देना, डेफिनेट फ्रेमवर्क देना, निश्चित फ्रेम में बदल देना। अब सुनना, पौधा ऐसा था, अब आप बताओ आप क्या सोच रहे हो कि सर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये इतना पार्ट खराब है, इसको काट दो यहां से ना, प्रॉपर एक आकार आ जाएगा, इसको बोलते ट्रेनिंग। बेलों को, बेल हैं, बेल वाले पौधे हैं, अगर आप सपोर्ट मत दो तो क्या वो अच्छी वृद्धि कर लेंगे, वही कि बेकार होते जाएंगे, सपोर्ट दो दो तो वो अच्छे और बढ़ेंगे, अच्छा ग्रोथ करेंगे। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का उद्देश्य था निश्चित फ्रेमवर्क देना, उसको वृद्धि करने फायदा देना। अब 3 टाइप की ट्रेनिंग है। सेंट्रल लीडर, सेंटर हमारे बीच वाला भाग होता है, बीच वाला भाग है, मतलब सेंटर में बीच होता है। लीड माने बढ़ना, बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो सिस्टम।
इसमें हो क्या रहा है, जमीन के 1 मीटर की हाइट से जो शाखा है जमीन के नीचे थी वो हटा दी, उसके ऊपर पौधों को ऐसे बढ़ने दिया। तो ये तो बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। देखो तो क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम में पौधे की आकृति कैसी हो जाती है, ऊपर बढ़ता रहेगा। तो इस वाले में क्या होता है, पौधा बढ़ा ऊपर से काट दिया, अब वो बगल में बढ़ेगा। इस वाले में क्या होता है, ऊपर 3 से 4 साल ऊपर बढ़ने दिया, बहुत बड़ी हाइट नहीं पकड़ी, 3-4 साल बाद ऊपर से काट दिया, तो जो बढ़ने दिया तो ये वाला मेथड था, और 3-4 साल बाद काट दिया तो ये वाला मेथड हो गया। तो इसका मतलब है मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम में दोनों सिस्टम का समावेश है, दोनों सिस्टम का एडिशन है, दोनों का रूप यूज किया गया तो हो गया मॉडिफाइड। ये खराब विधि क्यों थी, इसमें लंबाई बहुत बढ़ रही है, फलवत बढ़ने तो कहाँ चढ़ेंगे यार, इस पे करने जाना भागवत पर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये भी खराब है फलों में, ये भी खराब है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन उल्टा गया। तो अभी क्या पूछा है, किसी में पिरामिड होता है तो अपन बोल सेंट्रल लीडर में क्या लिखा है, लिखा है, होता है ऐसा आकृति। उल्टा पूछते तो किसी में बीच में से काट देते हैं तो जे वाला आंसर, किसी बढ़ने दिया जाता है जे वाला आंसर, किसी बढ़ने देंगे फिर बीच में काटेंगे जे वाला आंसर। फलों में कौन सी मेथड तीनों में से बेस्ट मानेंगे, जे वाली मेथड। फलों में सबसे बेस्ट मेथड टर्निंग की है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो कितना बड़ा फायदा है मेरा बताइए। अपन इसके इर्द गिर्द कितनी चीजें देखें अपन। उसके बाद लेयरिंग में अधिक जल धारण। अब बताओ, ये पूछा गया है कि आप विच मटेरियल यूज कॉमनली यूज इन एयर लेयरिंग ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप बताओ, आपने कोई एयर लेयरिंग समझते हो ना, ये पौधा है, इसकी शाखा है, पत्तियां हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक थोड़ा दूर छोड़ के हमने इसे छील दिया शाखा को। छीलने के बाद में स्फेगनम मॉस घास जैसी मिलेगी, उसको बांध दिया, सुतली से यहाँ से बांध दिया, सुतली से यहाँ से बांध दिया। हवा में हो रही है ये, हवा को एयर बोलते हैं। आप बांध के पॉलीथीन से या सुतली से बांध रहे हो। अब सवाल ये आ रहा है, इसमें आप बांधने में मिट्टी यूज कर सकते थे, गोबर यूज कर सकते थे, स्फेगनम मॉस यूज कर सकते। सबसे बढ़िया कौन सा है, स्फेगनम मॉस। क्यों इसलिए लेते हैं, हम जब स्प्रे करेंगे लेयरिंग पे तो स्फेगनम मॉस में जल धारण क्षमता ज्यादा है, लंबे समय तक पानी को स्टोर कर लेगा। आप बताओ अच्छी बात है बुरी बात है। और चीज बांधोगे वाल सूख जाएगी, दिन भर खड़े हो गए चुपचाप, पिच पिच, पागल पागल थोड़ी हो। एक बार लगाओ स्फेगनम मॉस, 2-3-4-5 घंटे अंतराल में स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ सप्ताह बाद, जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई, अब यहाँ से काट के कहीं भी लगा देंगे इसको। अब हजारों शाखा चुन ली अपन ने, हजारों शाखा में लेयरिंग कर दी अपन ने। जड़े और जड़ें निकलने के लिए रूटिंग हार्मोन, रूट माने रूट जल्दी नहीं आ रही हो तो IAA टाइप के हार्मोन आते हैं जो जिससे रूट जल्दी जल्दी आने लगती हैं, वो भी इस पे कर दो 2-3 बार एक बार। पानी दे ही रही हो, तब तो उसमें है ही, मिट्टी उसमें है ही, फिल्मोस है ही, सपोर्ट है ही, प्रकाश मिल ही रहा है, सब हो रहा है। तो अब क्या होंगे, धीमे धीमे जड़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी। उन्हें काट काट के और कहीं लगाते चलो, बेचना हो बेचते चलो। गमले में लगा दिया, आज नहीं बेचेंगे कल बेचेंगे, 10 दिन बाद बेचेंगे, 20 दिन बाद बेचेंगे। रेडीमेड प्लांट है वो, तो रेडीमेड प्लांट है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको मिट्टी में लगाना है, बस तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये है, एयर लेयरिंग में ऐसा क्या बांधते हैं जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा है। तो आंसर क्या है, स्फेगनम मॉस। अन्य चीज को बांधेंगे उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा इसकी जल धारण क्षमता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, बनारस वाराणसी। अरे छोटे मोटे क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, याद करो आगे बढ़ो। फलों के खाने के भाग को सही बताइए। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। एक अच्छी बात हो रहा है, टफ लग रहा है क्वेश्चन आपको। ऑप्शन दिया है पेरिकार्प, मिडोकार्प, एंडोकार्प, थैलेमस। अब ऑप्शन दिए ABCD। ए में दिया है आपको कोकोनट, बी में दिया है एप्पल, सी में दिया पपाया, डी में बेर। अब मैथ ऐसे करना है कि ए का डी है कि 2 का सी है, क्या है। ऑप्शन दिए ABCD। इसमें एक अच्छी बात है, इन चीजों में टफ लगते हैं जरूर, पर ये सबसे ज्यादा चीज यही होता है, आपको जो आता है वो मिलान कर लो बस। आप किस कैसे, आपको इसका नहीं, कैसे आपको एप्पल का नहीं आता, कोकोनट का नहीं आता,
किसी एक का तो आता होगा। जैसे आप बताओ, पपाया माने पपीता, कौन सा भाग कहते हैं पपाया का? बीच वाला के बाहर वाला के अंदर वाला? बीच वाला। क्या बोलते हैं बीच वाले को? मीजोकार्प। आपको मालूम है, बाहर को एक्टोकार्प, अंदर को एंडोकार्प, बीच को मीजोकार्प। आपको आइडिया है मीजोकार्प खाएंगे। अब आपको जो मालूम है, पपीता में अगर दो का, अगर आप ये मैच कर लो, कोई भी एक मैच कर लो, कोई भी एक, जो भी आप आ जाए, दो का क्या सही लग रहा है? दो का सी मैच करो। कहा में दो का सी लिखा है? कहाँ लिखा है दो का सी? कहाँ लिखा है? ए में, बी में, सी में, डी में, किसमें लिखा है? तो लो भैया, एक मालूम होने से तीन मालूम नहीं थी आपको, इस बात की बात कर रहा हूं, तो भी सही लगा दिया आपने। आपको ना ये मालूम कौन क्या खाते हैं, ना ये क्या खाते हैं एप्पल में, पर कोई एक चीज मालूम थी, उसके जरिए आपने मैचिंग कर दी। तो ये ऐसे प्रश्न टफ लगते जरूर हैं, पर होते बहुत ही। कोई भी एक आता आपको, ऐसे किसी बच्चे को ये आता था, ऐसे बिना मालूम था कि एप्पल में थैलेमस खाते हैं, तो चार का क्या आना चाहिए? चार का क्या आना चाहिए? बी। ऐसे उसे जे नहीं आ रहा था, उसे एक आ रहा था कोई भी, तो कहाँ है चार का भी? पूरे में यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक और मिलान करना पड़ेगा आपको फिर। जी भी अच्छी, वो तो अपना नसीब था कि अपन ने मीजोकार्प मैच किए पपाए से, वो पूरे ऑप्शन में एक में ही था, तो हल कर दिए। अगर एक मैच दो ऑप्शन में हो रहा है, इसका मतलब आपको एक मैच और करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं कि दूसरे पे आ जाओ, हो भी जाता है, पर थर्ड मैच नहीं करना पड़ता, चारों मैच करने पड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन इतना टफ कोई नहीं देता। ये अच्छी बात है, आपको जोड़ी, ये जोड़ी मानो, ये चार ऑप्शन में लिखा है, पेरिकार्प, मीजो, एंडो और थैलेमस, ये फल लिखे हैं। कोकोनट, एप्पल, पपाया, बेर, नहीं होता 12th में जोड़ी। आप कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक मैच कर लो वहां से। ऐसा आपको मीजोकार्प पपाते में मालूम था, पपीते में मैच करो तो एक ही मिला कि मीजोकार्प दो, पपाया में सी, दो का सी एक जगह है, तो एक कर दिया अपने हल किया। मैच फिर बाद में और पढ़ लो, पूरा सही निकल जाएगा आपका। इससे और प्रैक्टिस हो जाती है, ये क्वेश्चन तो और इजी माने जाता है। और कुछ प्रैक्टिस करवा दूँ और आपको। ऐसे आम में माल फॉर्मेशन विकृति के प्रति कौन प्रतिरोधी है? अब सवाल आ रहा है, माल फॉर्मेशन होता क्या है? पहली बार क्वेश्चन सुनो, ये पेपर दिया जाएगा कि माल फॉर्मेशन बीमारी किस में होती है? ऑप्शन है आम, पपीता, केला, अंगूर। तो आंसर आम, जी पेपर में आ जाएगा। लो, आप तो अंदर पढ़ रहे हो, वो अलग बात है, ऊपर से पूछ लेंगे भैया को कर दो अंगूर में होती है, तो आपने मजे लिए हैं, पेपर आपके मजे लेगा। आपने मजे लिए अंगूर करके, तो छोड़ देगा तुम्हें, वो रिजल्ट में देगा अच्छा अंगूर अच्छे लगते हैं तुझे, आ जा बेटा अंगूरी बेच तसल्ली से। इसलिए गलती मत कर। अब माल फॉर्मेशन होता क्या है? आम में छोटे छोटे बोर आते हैं, बोर छोटे फ्लावर आते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, सर्दी में आते हैं, मैली झड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसका मतलब सर्दी, ये बीमारी माल फॉर्मेशन बीमारी आम में सर्दियों के समय होती होगी। इस बीमारी में सुक्रोज माने शुगर, शर्करा बढ़ जाती है, स्टार्च कम हो जाता है। शुगर बढ़ जाती है, स्टार्च कम हो जाता है। बीमारी क्या है, कौन से तापमान में होती है, क्या बढ़ जाता है, क्या कम हो जाता है, और इस बीमारी के प्रति कौन सी जाति प्रतिरोधी है? एक जाति इलायची, नाम है इलायची का, इलायची वो इलायची नहीं है तुम खा लेते हो इलायची, आम की जाति इलायची, उसमें बीमारी नहीं होती। तो ये इलायची जाति इस रोग के प्रति क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी। तो कहाँ लिखा है इलायची? ये लिखा है। कुछ उल्टा होता तो कुछ पूरा कुछ यही होता, बस यहाँ जो है लिखा है, यहाँ जो लिखा है ये जब होता संवेदनशील, यहाँ क्या लिखा होता? केवल संवेदनशील। बोल तो यहाँ लिखा क्या होता? ये सेंसिटिव। क्या अंग्रेजी में क्या होता? अंग्रेजी में अब आंसर क्या होता? अब होता बॉम्बे ग्रीन। अब आंसर क्या होता? बॉम्बे ग्रीन। इसका मतलब बॉम्बे ग्रीन जाति इस बीमारी के प्रति संवेदनशील है, इलायची जाति इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। जो कितने आसपास कुछ मिल गए, प्रतिरोधी कौन सी जाति है, कौन सा संवेदनशील है, तो आपको आसपास की बात। पपीता की पूसा डेलीशियस, डेलीशियस किस्म किस प्रकार की किस्म है? भैया पपीते में दो बीज दर थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो। बीज दर माने क्या होता है अंग्रेजी में? सीड रेट। दो टाइप की सीड रेट होती है, बहुत पेपर में आता है, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर
और 250 ग्राम प्रति हेक्टर। अब सवाल आ रहा है जे सर 2 क्यों बता रहे हैं आप, हम कौन से बनाएंगे? तो सुनो, जे ना हो तो हम आप आंसर जे लगा देना, कब ये ना हो तब। इसका मतलब क्या है, एक गड्ढे में एक पौधा लगाना तो बीदर इतनी है, एक गड्ढे में कितने पौधे लगाना? 2, तो बीदर आप बताओ फल नर पौधा नर पुष्प बनाता है कि मादा पुष्प बनाता है? पौधा फल कौन बना? फल फल कौन? आप जो फल खाते हो कौन है वो, नर की मादा? और तुम कौन हो? अच्छा, हम जो खाते हैं कोई भी फल वो मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर। ये बताओ, हमने एक गड्ढे में एक इसलिए बनाया था बीज, हमको मालूम था ये मादा या उभयलिंगी है। फूल 3 होते हैं, नर मादा उभयलिंगी, मेल फीमेल हर्मोफ्रोडाइट। मेल का कोई काम नहीं है कि मैं निषेचन करना काम है, ओनली फर्टिलाइजेशन। तुम्हारी कसम बेटा, कहो मत, यूट्यूब पे लाइव चल रही है, नाम ले देंगे बर्बाद हो जाओगे आप, फेमस हो जाओगे बहुत दूर दूर तक। जिला भी बोलूंगा, गाँव भी बोलूंगा, तेरा मोहल्ला बता देना अपना सब तेरे पास पहुंच जाएंगे। और तो अगर आपको कंफर्म है ये बीज मादा है या उभयलिंगी है तो एक लगाओ ना, 2 क्यों लगा रहे हैं आप? एक गड्ढे में 2 बीज क्यों लगा रहे हैं? आपको नहीं मालूम नर मादा है तो अब तो 2 बीज लगाने पड़ेंगे। इनके अब संभावना है 2 नर दोनों हो सकते हैं, तो एक उखाड़े फेंक दो यार, 2 किस काम के? एक मादा एक नर है, नर उखाड़े फेंक दो, किस काम का नर? दोनों मादा है तो उखाड़े फेंको मत, और लगा दे दूसरे, एक यहाँ लगा रहे तो मादा को एक और लगा दो। अब आप क्या सर कोई मतलब नहीं नर का, क्या जीवन बेचारों का है ना, जीवन इतना भी बुरे नहीं है यार नर, 10% काम आता है। अब क्वेश्चन आएगा, पपीते की नर्सरी में नर और मादा की संख्या क्या होनी चाहिए? तो 100 में से 10 होने चाहिए नर, 90 होने चाहिए मादा, तो रेशियो क्या होगा? 1:9। अगर मादा पहले बोलता तो 9:1। ध्यान रखियो, रट्टा मारो, 1:9 कछु पूछे भी 1:9 ही लगा रहे हैं। जब मादा पहली बोली जाए तो नर, ऐसा मत कि नर पहले बोले तो 1, मादा पहली बोले तो 9। इसका मतलब है पूरे मत फेंक देना, इतने नर लगाए रखना अपनी नर्सरी में, अपने बगीचे में, कि 10% पेड़ तो हो नर के। पूरे हटा दोगे तो 90 कोई काम के नहीं। क्या है बेटा, ठीक है, इतने तो होना चाहिए। अब सवाल आ रहा सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब है एक गड्ढे में एक बीज बोया गया होगा, इसका मतलब कंफर्म है ये नर नहीं है, ये ना तो या तो मादा है या उभयलिंगी है। तो जो मादा होते हैं या उभयलिंगी होते हैं बेटा, इस शब्द को बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी। इसको शब्द को बोलते हैं गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस। ये बहुत पेपर में आता है, एक बार नहीं बहुत आता है। तो सुनो, गायनोडायोसिस का मतलब होता है ये मादा भी है उभयलिंगी भी है पर इसमें नर नहीं है। जब कंफर्म है मादा उभयलिंगी है तो एक गड्ढे में 2 बीज को लगाना, उसको बोलते हैं एक गड्ढे में एक बीज। तो बीजा कितनी होगी? कुछ ना जाए, गायनोडायोसिस होने पर बीजा कितनी होगी? इसका मतलब पूछ सकते हैं। अब कौन सी जाति ऐसी है? 3 जाति बस, बहुत जाति है पपीते की, बहुत जाति। 3 जाति ऐसी हैं जो कंफर्म है कि गायनोडायोसिस हैं, वो 3 नाम है, पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, सोलो। 3 मात्र, पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, सोलो। 3 जाति होने पर क्या समझो, बीदर कितनी बीदर है? 250 ग्राम, एक गड्ढे में एक बीज। क्वेश्चन क्या था आपके साथ? जो पूसा डेलिशियस है तो 3 जाति थी, पूसा डेलिशियस, मैजेस्टी, सोलो। जो कौन थी? गायनोडायोसियस। तो पूसा मैजेस्टी कौन हुई? गायनोडायोसियस। इसका मतलब मादा उभयलिंगी नर नहीं है। कॉमन सेंस कैसे लगा रहे हैं, कैसे सोच कैसे रहे हैं? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो और क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे करेंगे? बीज दर की बात भी आ गई, बहुत आसपास बात कर रहे हैं अपन। मेटोकिंग का अर्थ क्या है? मेटोकिंग केले में की जाने वाली एक प्रोसेस है। केले में अपन करते हैं डिसकरिंग, डी में हटाना होता है, मतलब अवांछित सकर्स को रिमूव करना, हटाना, डिसकरिंग। एक करते हैं केले में प्रॉपिंग, में सहारा देना। केले में बहुत जब केले लग जाते हैं गिर ना जाए तो सहारा भी देते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए डंडे वंडे लगा देते हैं, प्रॉपिंग। एक होती मेटोकिंग, इसका मतलब 2-3 मीनिंग है इसकी। नंबर 1 मीनिंग है इसका पुष्प क्रम में चीरे लगाना,
कट इन इन्फ्लोरेसेंस, जो पुष्पक्रम होता है, क्या बोलते हैं बताओ? केले के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं आप लोग? स्पैडिक्स। क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा है, उसमें चीरे लगाना ऐसे बोलते मेट्रोकिन। एक मतलब और है मेट्रोकिन का, जो मिट्टी है, फावड़ा कुदाली कोई भी चलाकर मिट्टी को थोड़ी सी सॉफ्ट करना, मुलायम करना, ये मतलब भी है। मैसिंग करेंगे तो ये अच्छा ऑप्शन आ गया। कटाई के बाद पौधों को क्रमिक काटना, सिक्वेंशियल कटिंग ऑफ द प्लांट आफ्टर हार्वेस्टिंग। पौधे हार्वेस्ट करने के बाद उसमें कटिंग करना, उसे बोलते हैं क्या? मैट्रिकिंग। लखनऊ 49 क्या है भैया? अरे लखनऊ 49 क्या है भैया? L49, इसका मतलब लखनऊ 49। G27 ग्वालियर 27, क्या है? G27 ग्वालियर 27। L49 क्या है? लखनऊ 49। ये जाति अमरूद की है, और इसको बोलते हैं क्या? अमरूदों का सरदार, सरदार क्वावा सरदार, इसे अमरूदों का सरदार कहते हैं। सबसे अच्छी जाति है L49। और तो और ये इलाहाबादी सफेदा से बनी है। किससे बनी है? इलाहाबादी सफेदा से बनी है L49। बहुत बेस्ट क्वालिटी वाला अमरूद है। और ये इसमें पूछा गया विशेषता क्या है? इसमें बिल्ट नहीं होता, बिल्ट मन उखटा नहीं होता। इस वाली जाति में उखटा बीमारी नहीं होती। तो रेजिस्टेंस टू गुआवा विल्ट डिसीज, अमरूद में बिल्ट, बिल्ट बोला अंग्रेजी में, बिल्टी बोला हिंदी में, पर इसे और हिंदी बोलते हैं उखटा। इस L49 में उखटा बीमारी नहीं होती। और ग्वालियर में सबसे ज्यादा होने वाला अमरूद कौन सा है? G27, ग्वालियर 27। जिब्राइलिक अम्ल, थोड़ा ई की मात्रा कम है, GA3 अम्ल क्या है? अरे सब जानते हैं यार, 5 हार्मोन होते हैं पौधे में, याद है? ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। 5 हार्मोन याद करो मानसिक तौर पे। सबके कार्य, सबके विशेषताएं मन में होनी चाहिए। कौन रूट बढ़ाएगा, कौन पौधे की लंबाई बढ़ाएगा, कौन बीज बढ़ाएगा, कौन बुढ़ापा लाएगा, कौन फल को पकाएगा, सबके अलग अलग मीनिंग है। कौन गैस फॉर्म में है, कुछ किस फॉर्म में, सब आना चाहिए स्टूडेंट को। तो G3 क्या है? G3 एक हार्मोन है, पादप ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये फलों का आकार बढ़ाता है। अंगूर में डाल दो, छोटे अंगूर है कम भाव को मिलेंगे। बड़ो अंगूर हो, कैप्सूल हो, 200 रुपए किलो मिल जाएंगे, आपको लेने पड़ेंगे आपको। और नहीं भी मिले छोटे छोटे, धरे पकड़ो नहीं, झरे नहीं वे। तो ये क्वालिटी बढ़ाता है, फल का आकार बढ़ाता है, चीट डॉर्मेंसी रोकता है। तो ये विशेषता है। तो कोई भी ढूंढ लो कौन सी विशेषता दिख रही है अपनी वाली, कहाँ दिख रही है? हाँ, वेरी साइज, ठीक है, तो कर दो, साइज बढ़ाएगा। ए बात, इंक्रीजिंग वेरी साइज, खत्म का। सेब का अल्ट्रा, अल्ट्रा ड्वार्फ, ड्वार्फ माने क्या होता है बताओ? बोना। अल्ट्रा माने और बोना, रूट स्टॉक माने मूल व्रंत। समझते हो क्या होता है मूल व्रंत? भैया नीचे जो होता है वो क्या बोलते हैं? मूल व्रंत। इसे बोलते रूट स्टॉक, ध्यान है आपको। ऊपर जोड़ते हैं वो क्या होता है? श्योन। ये क्या है? श्योन। जो हिंदी में सांको डाली, ऊपर जोड़ते हैं क्या होता है वो? सांको डाली, नीचे पर क्या बोलते वाले को? मूल व्रंत। तो मालूम है 2 पौधे होते हैं, ऊपर लगाते हैं जोड़ते हैं वो श्योन होता है, नीचे लगाते हैं वो रूट स्टॉक होता है। सवाल आ रहा है, तो अब ये भी आप सब मालूम होगा कि रूट्स कौन तय करेगा? रूट्स की वृद्धि ये तय करेगा, ये रूट स्टॉक, ये रूट कैसी है, पौधा बढ़ेगा ये तय कर रहा है, तना ऊपर बढ़ेगा ये तय कर रहा है, फल लग रहा है वो ये तय कर रहा है। आपको ये श्योर नहीं पूछा, आपसे पूछा है सेब का कौन सा रूट स्टॉक, नीचे वाला पार्ट अल्ट्रा बोना है। अब मेरी बात सुनो, M9 और 26 ये ड्वार्फ है। क्वेश्चन केवल क्या होता है? ड्वार्फ, एप्पल का ड्वार्फ रूट स्टॉक बताओ कौन सा लगाते हैं। अब ड्वार्फ नहीं पूछा आपसे, अल्ट्रा ड्वार्फ पूछा, तो आंसर है M27। ये इमला क्या है? ईस्ट मेलिंगा, मतलब एक ये ऐसी रूट स्टॉक है एप्पल का जो विषाणु प्रतिरोधी है, वायरस रेजिस्टेंट रूट स्टॉक। तो M9 क्या है? ड्वार्फ। 26 क्या है? ड्वार्फ। 27 क्या है? अल्ट्रा ड्वार्फ। इमला क्या है? ये एप्पल की वो रूट स्टॉक है जो विषाणु के प्रति प्रतिरोधी है। तो किचन गार्डन का उद्देश्य क्या है? कॉमन सेंस से पढ़ के देखो, आप देखो, पढ़ के खुद ही समझ जाओगे क्या होता है किचन गार्डन।
अरे घर में ही सब्जी फल कर लेना, नहीं होता। इसमें कौन सी पौधे करेंगे जो लंबे पड़ते हैं, कोई बौने पड़ते हो, कम हाइट में वो करोगे, कम स्थान घेरते हो वो करोगे। क्या काम है इसका? परिवारजनों के लिए ताजी व शुद्ध सब्जियां उपलब्ध कराना। घर में टमाटर लगे हो, खाना खा रहे हैं, 2 टमाटर तोड़े, उसके जो स्वाद ना बेटा, आप सब मंडी से 1 कुंटल लेके आए थे टमाटर, उसमें स्वाद नहीं है, वो 2 में आ गया। तो खुशी भी मिलती है अंदर से। आओ हमारे द्वारा देखो मिर्च लगी, जो आपने तोड़ी, सही बात है कि नहीं? वो अलग बात है। ये प्राचीन पद्धति है, बहुत क्वेश्चन आता है। टोटल 7 गार्डन होते हैं, 7 गार्डन ध्यान रखो। किचन गार्डन, ट्रक गार्डन, मार्केट गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, फॉर्सिंग गार्डन, गार्डन फॉर वेजिटेबल, गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन। मतलब होते। किचन गार्डन माने होता था कि घर में ही सब्जी उपलब्ध करना परिवार के हिसाब से ताजा शुद्ध। मार्केट गार्डन का मतलब था अगर बाजार पास में है फिर सब्जी उत्पादन करना, आपको यहाँ से अजीरा भेजना हो, सब्जी पकी सब्जी तोड़ेंगे बेच देंगे। ट्रक गार्डन, बाजार दूर हो, आपको भेजना पंजाब में भेजने टमाटर, तो पकी मत भेजना, 100 से जाएगा वहां पे, थोड़ी टमाटर जाएंगे, कच्चे तोड़ के ले जाना। बाजार पास है तो मार्केट गार्डन, बाजार दूर है तो ट्रक गार्डन, और अगर घर में ही करना है अपने परिवार के लिए तो किचन गार्डन। घर में पपीता हुए 4, मंडी में ले जाओगे उन्हें आप, क्या कैसे उल्लू हो यार, घर ही खा ले बेटे। किचन गार्डन है, क्या है ये? किचन गार्डन। अब ये टेबल है, टेबल सुनो, टेबल क्या है जी? आपका टेबल है, 1 2 3 4 ऐसे हैं, उधर है ABCD। आप मैच करो, कोई भी एक आता हो, कोई भी एक आता हो आपको वाला। मैं फॉलोइंग अबाउट वैरायटी कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली एंड कैपिटा। हाँ, आपको किसका नाम आता है? एक के नाम आता होगा, आपको किसी के नाम आता है वो देख लो आप। तो क्या नाम फूल गोभी का मालूम है? ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी बोट्राइटिस, ध्यान है। क्या नाम है कैबेज का? ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा। कोई भी आता हो, आपको क्या आता बताओ? आपको आता है ना बोट्राइट, फूल गोभी का नाम आता है, इसका नाम था बोट्राइटिस। एक का क्या ढूंढो? बी, का एक का बी लगा दो, एक पहली बार में एक आता हो केवल आपको, कोई भी। चारों मैच मत करो, चारों मैच कोई भी एक आता हो, आगे लगा बढ़ो, कितना फायदा हो गया। 3 नहीं आते, एक आता, कोई भी एक आता, कोई भी एक आता हो, लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे किसी को जी नाम याद था वो बंद गोभी का, कैपिटाटा, तो जो 2 कहाँ के डाटा ए, कहाँ है 2 का ए, जे है, लो लगा दो इसको। कोई भी एक आता हो, जो तो और अच्छा टफ लगते हैं जे, पर होते ही नहीं है, ढंग आना चाहिए। एक आ जाए, लगा दो, पढ़ो, आगे है। फिर भी कहना अच्छा, आपको एक रोग आता हो, कोई भी एक आता हो, बैक्टीरियल आता हो, बटनिंग आता हो, ब्राउनिंग, होलो स्टेम, कुछ तो आता होगा आपको आता ना। बैक्टीरियल किस कमी से होता है बताओ? MO मॉलिब्डेनम, ये बहुत बार डिस्कस हो गया। कोई भी एक आता हो ऐसे, आपको मालूम है ये कम होता है MO की कमी से, तो एक का क्या ढूंढ लो? बी, का एक का बी आंसर। आपको चाहे दूसरे आते हो चाहे ना आते, कोई भी एक आता हो आपको, कोई भी एक, ऐसे नहीं मैं आपको जी आता हो, कोई भी एक आता हो, मिलान करो, आगे बढ़ो। तो ये तो लगते टफ है पर टफ होते नहीं है, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी, लखनी टफ रहे थे। फिर है पत्ता गोभी किस परिपक्वता की किस्म है? प्राइड ऑफ इंडिया नाम है जाति का, प्राइड ऑफ इंडिया। सुनो भैया, प्राइड ऑफ इंडिया, और भी है सुपर 60, सुपर 60, एक और है गोल्डन एकर। क्या नाम है? गोल्डन एकर। तीनों ही जाति पत्ता गोभी की है, रट लेना। और तीनों कौन सी है? अर्ली वैरायटी। कौन सी वैरायटी? अर्ली वैरायटी मानो होते अगेती किस्म है। कौन सी? अगेती। कौन सी? अगेती। अगर मिड पूछते तो क्या करते? मिड, मिड पूछते तो आप करते कोपनहेगन मार्केट, कोपनहेगन मार्केट, इंग्लिश बॉल, और क्या करते? इंग्लिश बॉल। ये कौन सी गोभी की जाती थी? मिड, मिड माने मध्यम। अगर लेट वैरायटी पूछे, लेट, लेट माने क्या होता है? पछेती, तो उसकी जाति सबसे अच्छी जाति सबॉय, सेबॉय, सेबॉय, या कर दो हिंदी में दो चले, या लेट ड्रम हेड, लेट ड्रम हेड। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की कैसी जाती है? तो प्राइड ऑफ इंडिया, सुपर 60, गोल्डन एकर, सब कौन सी जाती है? अगेती, अर्ली, तो क्या लगा दो? अर्ली। अब मिड पूछते तो क्या लगाते? लेट होते क्या लगाते? वो भी साथ में बता दिया।
अब है पीपीएल। अरे भैया 3 नाम होते हैं, पीपीएल, पीपीसी और पीपीआर। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड। ये शब्द बैगन में ही आते हैं, ओनली बैगन में। तो आंसर बैगन। 3 नाम होते हैं, पीपीएल, पीपीसी, पीपीआर। फिर हम बहुत पूछते हैं, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड, R4। सब जाति किसकी होती है? बैगन की होती है। आलू की सीड प्लॉट टेक्निक, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आलू की सीड प्लॉट टेक्निक शॉर्ट में एसपीटी, ये बनाई है डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। कौन बनाया है? सबसे बढ़िया। इस सीड प्लॉट टेक्निक से क्या बनता है आलू का? सुनो फिर से, इस सीड प्लॉट टेक्निक से हम आलू का बनाते हैं टीपीएस। क्या बनाते हैं? ट्रू पोटैटो सीड। क्या बनाते हैं इसका? ट्रू पोटैटो सीड, हिंदी में सत्य बीज। क्या बनाते हैं? क्या विशेषता है इस विधि की? सबसे बढ़िया बात सुन लो, बहुत समय मिलेगा बात करने का। लाइव चल रहा है, मैं नाम ले दूं, तुम्हारा नाम ले दूं, घर वाले सुन लेंगे तुम्हारा नाम। एक बार बोले दो, मेरा सुनो, पैसा मुझे दे रहे हो भैया। जैसे कि क्लास में कई बच्चे बातचीत करते हैं, ऐसे ऑनलाइन में भी होता होगा। बच्चे जब सुनोगे नहीं, जब तक आपको समझ में ही चीज नहीं आएगी, फिर बोलेंगे मैं बता रहा हूँ सत्यबीज के, बे बात करेंगे इस पर। जब मैं इस पे आ जाऊंगा फिर बात करेंगे इस पे, तो भाई आपस में कंफ्यूजन ओवरलेप रहेगा, ओवरलेप। एक भूलेंगे एक याद आएगा, 2 भूलेंगे 2 याद आएंगे, फिर कछु याद नहीं आएगा। तो इस विधि से क्या बनाया था पुष्करनाथ जी ने? टीपीएस। व्हाट इज टीपीएस? ट्रू पोटैटो सीड। क्या फायदा होता है इससे? आप बताओ। आलू की बुआई करते हैं किसान लोग, 1 हेक्टेयर में 25 से 30 कुंटल वो चाहिए ट्यूबर। आलू कैसे बोते हैं? आलू को ट्यूबर से, हिंदी में कंद। आलू में खाने वाला भाग भी क्या है? कंद। बोने वाला भाग भी क्या है? कंद। कितने कंद चाहिए रेडीमेड? बोलोगा, आपने बीज लेके आते हैं आलू के, तो 1 हेक्टेयर में 25-30 कुंटल चाहिए बीज दर। इसमें देखो, इस मेथड से ये बना दिए, मात्र 150 ग्राम बीज दर 1 हेक्टेयर में चाहिए। फायदा नहीं है? वहां कितना? कुंटल में 25-30 कुंटल। इस विधि से कायम में ग्राम में चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए यार? पर एक बात ध्यान रखो, इस विधि से बीज बोना आसान नहीं है आपके लिए, इसमें तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। तुम ले गए ऐसे ही फेंके आए, मालूम पड़े एक गिर गए ले पूरे, ऐसा नहीं होता। इसमें नर्सरी रेडी करनी पड़ेगी आपको, पौध रेडी करने पड़ेंगे, फिर जाके बोना पड़ेगा। और अच्छी विधि है ये। विधि किसने बनाई थी? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। बोला गया है कि लॉन स्थापित करने की सबसे तेज विधि है टर्फिंग। कौन सी विधि भैया? टर्फिंग। टर्फिंग का मतलब होता है घास को एक स्थान से छीलकर सीधे दूसरे स्थान पर लगा देना। आपके यहाँ शादी थी, नर्सरी गए, आपको 20x10 में लॉन लगवानी रेडीमेड, कल शादी है, देखे आए, आपने अपना फील्ड रेडी किया, पानी खींचा, लेवल किया, कंकड़ पत्थर बढ़िया कर दिया, रेडीमेड 2 टाइल्स लेके नुमा वो काट के लाया, बिछा दिया, तैयार। लो कुछ दिन में सेट हो जाएगी, तैयार। तो एक स्थान से छीलकर केवल दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। लॉन की कौन सी विधि थी सबसे तेज? किस फसल की किस्म है? लेवेंडर पर्पल। भैया याद करना पड़ेगा, डहेलिया, ये डहेलिया, डहेलिया किस्म है लेवेंडर पर्पल, बहुत पूछी गई है। आपको नोट्स में बहुत सारी जातियां भी होंगी, वो भी याद कर सकते हो। गुलाब की व्यवसायिक प्रवर्धन है। गुलाब कैसे बोते हैं? टी बडिंग। रेडीमेड आंसर टी बडिंग, बीच से इनसे नहीं करते। टी बडिंग मैथ कॉमर्शियल मेथड है, मुख्यतः गुलाब को इसी विधि से बनाते हैं। इसमें से कौन अश्वगंधा का नाम क्या है? अरे याद करो, बिथानिया सोमनी पैरा, सबको याद है, 12th में था। तो बताओ, राउ वॉल्फिया सरपेंट किसका नाम था? अरे भूल जा, सर्पगंधा। ऑसिमम सेंटमम किसका नाम है? तुलसी। तुम याद मत करना, कहूं तुम याद क्यों करोगे फालतू में। एलोए बार्बेंडेसिस किसका नाम है? एलोवेरा। आपसे किसका नाम पूछा है? अश्वगंधा, तो आंसर बिथानिया सोमनी। फिर से वही जोड़ी, 1 2 3 कोई भी एक आपको आता, कोई भी एक ऐसा अगर आपको आता हो
कि स्टरलाइजेशन 115 से 121 में करते हैं फॉर एग्जांपल। अब जो लिखा है स्टरलाइजेशन ये करते हैं 200 115 121, तो 2 क्या मिला, 2 का बी मिला लो, क्या है 2 का बी, ए में हो गया आंसर। लो ए कोई भी आता हो, आपको पाचुरेशन आता हो 100 से ज्यादा, आपको फ्रूट पाला आता हो 100 पे, 100 से कम पे, आपको वेजिटेबल प्रोसेसिंग आते हो 100 से ज्यादा पे, कुछ भी आता हो, एक मैच कर लो, आगे बढ़ जाओ। अब मैच करना घर पे, 2 में क्या आंसर हो गया, 2 में ये, तो एक में क्या होगा, एक में ए। बोलो पाचुरेशन कब करते हैं, 100 से ज्यादा पे। 3 का सी लिखा है, 3 का सी, तो फ्रूट कब करते हैं 100 से कम, डी। 4 का डी, तो 4 क्या पे करते हैं 100 पे। घर पर प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी एक आना चाहिए, जोड़ी में फायदा है, टफ लगती है पर एक भी आ जाए बन जाए तीनों आंसर, और अच्छी बात है। जेली बनाने के लिए किस प्रकार के फल लेते हैं, अभी बोले अध पके, सेमी राइप, तो हो ही गया, जल्दी करते हैं इस पे। लाइव पीलिंग किसे कहते हैं, लाइव पीलिंग किस रासायनिक घोल द्वारा की जाती है। अब मेरी बात सुनना, पीलिंग माने क्या होता है, पीलिंग माने होता है छिलका निकालना, फलों से छिलका निकालना, पीलिंग। अगर क्षारीय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं अपन, काट छोड़ा आदि का, तो इस पीलिंग को बोलते लाइव पीलिंग। कितना प्यारा क्वेश्चन है, छिलका बाहर निकालना पीलिंग, और क्षारीय पदार्थों की मदद से छिलका बाहर निकालना लाइव पीलिंग। तो आंसर होगा कास्टिक छोड़ा 2% काट छोड़ा यूज करते हैं, छिलका निकाल लेते हैं, आंसर इज लाइव पीलिंग। संकरोज का अन्य नाम क्या है, अरे वेरिएशन अलग चीज है, सिलेक्शन अलग चीज है, उत्परिवर्तन परिवर्तन होना है। अरे हाइब्रिड बिगर को बोलते हैं संकरोज, लिखा तो है संकरोज, तो दिखाई है। संकरोज को किस नाम से बोलते हैं, हाइब्रिड बिगर, हेट्रोसिस, एक ही बात है। हेट्रोसिस को ही संकरोज कहते हैं, हाइब्रिड बिगर कहते हैं। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 9 महीने, लगभग 280 दिन, 281 दिन, 282 दिन, जो भी लग जाए, 280 दिन। 9 महीने होता है गर्भकाल गाय का, 9 महीने में 270 80 दिन। गर्भकाल बकरी का 140 150 दिन। जो तो रेडीमेड आंसर में क्या समझाते हैं। गाय कौन से अवस्था में, यौवन अवस्था में आती है, 3 से 4 वर्ष में, महीने में 30 से 36 मंथ, 4 वर्ष आ गए अपने, 3 वर्ष आ गए। गाय में हीट का समय क्या है, 18-24 घंटे पीक पर रहेगी हीट टाइम। सब रेडीमेड आंसर है, इनमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। प्रजनन हेतु पशु को चयन निर्भर कहलाता है, क्या पे निर्भर है, चयन किस पे निर्भर है, उसकी उत्पन्न क्षमता पर, वंशावली पर, शारीरिक क्षमता पर, सभी पर निर्भर है चयन, तो सब पर डिपेंड करेगा चयन। एक ही नस्ल के संबंधित, संबंधित माने क्या है, समप्रजनन के बाह्य प्रजनन, संप्रजनन बोले तो अंतर प्रजनन, इनब्रीडिंग। ये शब्द होता असंबंधित होता तो क्या होता, आउटब्रीडिंग। समझते ना, तो 2 भिन्न प्रजातियों के बीच, प्रजातियां अलग हैं, गधा घोड़ी, घोड़ा गधी, क्या हो गया ये, हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कौन किया था, संपत कुमारन। कहाँ, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर, यहाँ पे क्या नाम था उनका, संपत, जो पिता थे संपत कुमारन, उसके फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या फिर जाएगा, भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान कौन किया था, संपत कुमारन। ये क्वेश्चन तो एनुअल के बहुत इजी है, तो जल्दी फटाफट कर रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। एक आपका पीएटी टेस्ट सीरीज में भी डिटेल में है, वहां भी देख सकते हैं इसको आप। कौन सा वीर विज फ्लविंग इज सीमेन डाइल्यूट। आप क्या मिला से करने के लिए सीमेन को डाइल्यूट क्या बोलते हैं, वीर का तनुकरण मतलब क्या था, वीर का सीमेन का डाइल्यूशन मतलब क्या था, वीर की मात्रा बढ़ाना पर इसकी जनन क्षमता कम होने ना पाए। तो क्या मिला रहा था इसमें, सबसे मेन था यॉक फॉस्फेट, ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा और भी थे, यॉक फॉस्फेट, ग्लिसरीन, दुग्ध तनुकारक, ये मिला के अपन सीमेन की मात्रा बढ़ा सकते थे। तो ऑप्शन या तो है, ऑप्शन तो है नहीं यॉक फॉस्फेट, तो ये तो है, दूसरा तो है अपना आंसर दूसरा है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान सबसे सामान्य विधि है, अरे पढ़ चुके हैं, कौन सी विधि से सीमेन को भेजते थे, गुदा योनि विधि, रेक्टो वेजाइनल मेथड, ए सब कुछ हो गया भैया। ये तो तकनीक जिसमें शुक्राणु
नर से एकत्र करके सीमेन मादा में भेजते हैं। क्या होता है ये? नर से किया अपन ने सीमेन कलेक्ट, मादा में भेजा, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एनिमल बहुत इजी क्वेश्चन है, वो थोड़ा ठीक थे। गाय में कृत्रिम गर्भाधान का सर्वोत्तम समय है मिड टू एंड आफ्टर, मध्य से अंत तक। कृत्रिम गर्भाधान में तरल नाइट्रोजन से क्या करते हैं, माने वीर को लंबे समय प्रयोग करते थे, -196। तो क्या लिखा, वीर को क्लीन सीमेन, फ्रीजिंग सीमेन, मिल्क, फ्रीजिंग सीमेन जमाना। जमे वीर को संग्रहित काय में करते हैं, क्रायोकैन में, क्रायोकैन में। अब पैसेज है, आप पैसेज पढ़ लो। पैसेज में लिखा हुआ है कृत्रिम गर्भाधान, पैसेज आते हैं चूटी में इस टाइप के पैसेज होगा, पर अच्छी बात है पैसेज में आप पढ़ लो, उसके आंसर उसमें ही रहता है। जी फ्री के नंबर है तो पढ़ना ही नहीं है घर से अपन को, वहीं पढ़ो वहीं आंसर लगाओ। बोला गया है कृत्रिम गर्भाधान सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तकनीक है, मतलब आप खुद पढ़ लो पूरी चीजें, उसके बाद क्वेश्चन इस पर आज है। अब देखो तामा कितना बोल रहा है, -96। कौन सी विधि है, रेक्टोमेल मेथड। तकनीक है, गतिशील सुकड़ों होते हैं, टर्नाडो यूज हो रहा है। क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य उद्देश्य, वही लिखा है, आप पढ़ेंगे, लिखा है उसमें, लिखा है रैपिड जेनेटिक इंप्रूवमेंट, उसमें से लिखा था, मैंने टिक किया केवल। कितना था, आप कौन सा सबसे बढ़िया माना जाता था, इसमें पैराग्राफ पूरा आया नहीं है मेरे ख्याल से, ये पैराग्राफ और भी था, इसमें आया नहीं है, तो पैराग्राफ और था इसमें, थोड़ा सा इसमें पूरा नहीं किया है, और भी था ना नोट्स में, पेपर में पूरा पैराग्राफ ज्यादा था, इसमें डालते समय नहीं आ पाया। उसमें ये भी लिखा था कौन से कलर का अच्छा माना जाता था। हाँ क्या लिखा है, हाँ क्रीमी कलर, राइट बात, राइट लिखा है ना, तो आंसर क्या हो गया इसका, क्रीमी कलर। ठीक है, थर्ड वाला भी आंसर क्या हो गया अपना, -196। कितने ताप में रखते हैं, -196। चौथा भी वहां से मिल गया अपने, कौन सी विधि से डालते हैं, रेक्टोवेजिनल विधि। ये चारों वहीं से मिलेंगे, वहां पर पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में ही आंसर होता है, पढ़ लो उसके आंसर लगा दो हल्की। तो ये अपना डिस्कशन था, इसके माध्यम से आपने इर्द गिर्द क्वेश्चन पे बात भी की, और कोशिश की गई है कि कम टाइम लिया जाए, 1 घंटा में शायद कवर हुआ है 50 क्वेश्चन। इसमें हॉटी में क्वेश्चन अच्छे थे, और एनिमल में इसका डिस्कशन पीएटी टेस्ट सीरीज में भी हो गया है डिटेल में, तो यहाँ कम समय दिया, आप उनको भी देखिएगा प्लीज। एजी सीयूटी या पीटी दोनों में समान है, कोई में अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना आप लोग, और कमी हो तो वो भी बताएं, आप लाइक भी कर सकते हैं। पुराना मेथड, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, ऐसा होता है क्या, आप भी सुन लिए ना आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।